नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं नितिन चौधरी। यूपी के अंदर 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें मुजफ्फरनगर जनपद की भी एक अहम सीट है मीरापुर। और इस समय हम झोजा बहुल गांव खेड़ी फिरोजाबाद के अंदर हैं। मीरापुर विधानसभा का ये इलाका है। अगर हम बात करें प्रत्याशियों की, तो झोजा समाज से 2 प्रत्याशी हैं। जाहिद हुसैन है आज़ाद समाज पार्टी से, वहीं शाहनजर है कमेड़ा से बहन जी की पार्टी से। तो क्या है झोजा समाज के मन में, फिर बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसराइल। इसराइल जी, चुनाव आ गया जी, क्या है इस बार मूड जोजो का? बस जी हम तो गठबंधन को वोट देंगे। सपा गठबंधन में सपा कांग्रेस बस वो नहीं, कोई भी यहाँ कांग्रेस में, कांग्रेस से या सपा से प्रत्याशी अगर हिंदू समाज से आ जाता है, कोई भी आ जाओ जी, जाट या गुजर, कुछ ही आए, कोई आओ। मतलब प्रत्याशी मैटर ही नहीं करता, नहीं, हम गठबंधन को वोट देंगे। पार्टी मैटर करेगी। कोई भी आ जाओ, हाँ पार्टी। और जो जाहिद लड़ रहे हैं आपके समाज से, नहीं या जा, शाहनजर है, हमें इनसे कोई मतलब तो नहीं। झोजे लड़ रहे हैं, कोई लड़ो जी, हमें तो गठबंधन छोड़ देंगे इन्हें, गठबंधन अपने को छोड़ देंगे। गठबंधन को वोट देना, अखिलेश बस अखिलेश को या राहुल उन्हीं की तरफ जाएंगे। जी, पार्टी से कोई भी आ जा, पार्टी से कोई भी आ जाए, पार्टी से मतलब है, हाँ पार्टी से मतलब, प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब नहीं। अच्छा, क्या नाम है मुल्ला जी? गब्बार क्या लग रहा है, दोबारा फिर मौका मिल रहा है चुनाव में मीरापुर में? नहीं चल रहा है, विधायक जी तो सांसद बन गए चंदन जी, इस बार किसे जिता रहे हैं? जो भी आओगे इससे तो कोई नहीं, इससे तो गठबंधन में जो भी आओ गठबंधन। और जो 2 झोजे लड़ रहे हैं, इनसे नहीं कोई ताल्लुक हो, जाहिद हैं और शाहनजर, किसी से कोई ताल्लुक नहीं। दोनों पड़ोसी हैं वैसे। वो बड़े हो तो सीधा सीधा मामला पकड़े। एक कमेड़ा से हैं और दूसरे रोडकली से हैं। वो खेड़ी से भी होते कोई ताल्लुक ही नहीं। अच्छा, अगर खेड़ी से भी होते तब भी छोड़ देते? अपने को छोड़ देंगे, दम नहीं लग रहा किसी में? कोई दम नहीं। अगर दलित और झोजा साथ में चला जाता है तो क्या है दम? अरे ना, आपका ना है दम। मौलाना जमील बन गए थे विधायक बहुजन पार्टी से, जब कुछ होता है जब तो कुछ हो रही था, तब तो झोजे चले गए थे मौलाना जमील की तरफ। अब कहीं जाने गए, जो इंगे टिंगा भाग्य अब कहीं भी जाने गए। पिछले चुनाव में तो गए हैं विजेंद्र चौधरी की तरफ, काफी वोट मिले, कोई धोखा- बहन जी की पार्टी को 55,000 वोट मिले। वो धोखा खा गया, धोखे में तो सीट कटवा दी धोखा खा गया। जी। अच्छा, वो धोखा था। जी धोखा था, उस धोखे में सीट कटवा दी। वो हनी यो लिखनी थी, ये वाली सीट भी गई थी वरना इस बिल्कुल बार। साफ। और इस बार क्या होगा? इस बार भी देखो होगा तो वो जो अल्लाह चाहेगा, लेकिन उम्मीद पूरी पूरी है जी। हम तो गठबंधन को ही देंगे वोट। और इनका क्या होगा? तो 2 झोजे बस कुछ हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जाहिद हैं ये अपना आप जानो युवा अपनी है बात वो, को। और शाहनजर भी युवा हाँ, है। इन्हें सब कुछ जाना है, ये इलाके में सब लोग जाना है। इनमें दम नहीं है क्या? नहीं, किसमें? कुछ लग नहीं नहीं है, रहा, नहीं कुछ नहीं है। या कुछ लोग जाएंगे उधर भी? नहीं तो चले जहाँ थोड़े बहुत इक्का दुक्का, इससे क्या हो रहा। अच्छा, प्रत्याशी अगर हिंदू समाज से आ जाता है गठबंधन अजी से, कोई आओ, इससे कोई मतलब नहीं। हमें तो अपनी पार्टी में जहाँ गठबंधन पे ही जाना। क्या खूबी है गठबंधन में ऐसी? हमें दिखाई दे रही है, आगे अल्लाह को पता। अच्छा, गठबंधन की तरफ ही जाएंगे, बिल्कुल बस निशाना वही है, वही है जी। अब का तो प्रत्याशी नहीं देखेंगे, ना, पार्टी देख रहे हैं। पार्टी। अच्छा जी, मुल्ला जी, मीरापुर में चुनाव आ रहा है दोबारा, गठबंधन नहीं चल रहा है यहाँ तो एक लब्बा चलेगा? बिल्कुल मानेंगे नहीं? अगर चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं प्रचार करने के लिए, वो भी आवाज़ उठा रहे हैं मुसलमानों की। हाँ नहीं उठा रहे, चंद्रशेखर भी ठीक है। अगर इधर को ज़्यादा, ये भी ज़्यादा जोर इधर को दिख रहा जी। अभी टाइम नहीं है, टाइम लगेगा अभी, वो इसका टाइम नहीं आया। वो अच्छा, अभी टाइम नहीं है है ना। लेकिन ना तो जीत गए हो, बड़े जीत जाओ, इंगे नहीं जीतने के, भी टाइम लगेगा। इस बार तो ओवैसी साहब का भी प्रत्याशी घोषित होगा गातला से, कोई है मंसूरी जी, कोई बात नहीं, ओवैसी भी लड़ रहे हैं इस बार। कोई बात नहीं, कोई उपचुनाव? नहीं, अभी नहीं, कोई लड़ो। अच्छा, मुकाबला किससे होगा, क्या लग रहा है? बस मुकाबला तो बीजेपी और इन्हीं का रहेगा, दोनों का। दोनों से ही होगा, लोकदल और भाजपा गठबंधन, और ये गठबंधन इंडिया गठबंधन, जी, इन्हीं में टक्कर होगी। इन्हीं में होगी टक्कर। तो क्या लग रहा है इस बार? बस ये तो खुदा को पता जी, हर आदमी अपनी उम्मीद रखे। लेकिन तगड़े पहलवान ही है, हाँ, बस तगड़े यही हैं दोनों। या जाहिद कमाल कर सकते हैं? नहीं होने का, अगर दलित मिल जाता है साथ में झोजा नहीं जाएगा। मिलने का तो नहीं है, ये कह ही रहे, मिलते नहीं, मिलेंगे नहीं। नहीं मिलने के। अच्छा, ये है दिक्कत। जी, क्या नाम है आपका? अफसर अली। किसको अफसर बना रहे हैं मीरापुर में, बताओ पहले। बस जो भी गठबंधन से आएगा। गठबंधन सपा का? जी सपा और राहुल गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस, जी जी इसी में दम है। जी जो जी आप भी, जी। और आपके समाज के लड़ रहे हैं। हाँ जी, लड़ तो रहे, देखते हैं।
इनके तरफ नहीं जाएंगे अपने समाज के जो लड़ रहे हैं? नहीं। आए वो आपके पास में बातचीत करने के लिए? नहीं जैसे हमारे आपके पास पड़ोसी कोई नहीं आया अभी? नहीं अभी कोई नहीं आया। वो तो घूम रहे हैं वैसे इलाके में, नहीं हमारे पास कोई जाहिद और शाहनजर। कोई नहीं आया जी अभी। लग नहीं रहा कि कोई नहीं, उलट कुछ फेर कर नहीं। पाएंगे। जी, जैसे कुछ नहीं शाहनजर होना। हैं 55,000 वोट लेगी बहन जी की पार्टी यहाँ से। वो मुसलमान धक्के मार गए थे थोड़ा सीट निकालने के लिए। इसमें डाउट रहता है कि अभी तक मायावती सीट निकाल लेते हैं ना, ये उस वजह से चले गए थे। ये थी कि मलूक नागर जीत गए थे तो जी जी हो उस सकता वजह है से कि चमारों की वजह से कोठा था ना जी, उसकी वजह से धक्का खा गए। उम्मीद थी वो कि जी, अब इसी जो से फाइट है। जी जो भी वोट दिए वो झुज्जो मुसलमानों ने दिए, चमार उमार ने तो वोट दिया ही नहीं, सब बीजेपी पे गए। फाइट हो गई वहाँ दीपक सैनी से, जी तो ये धोखा लग गया। धोखा लग गया। जी क्या नाम है? मोहम्मद लेकिन आना चाहिए मुसलमान ही इस सीट से, क्योंकि मुसलमान की सीट है ज़्यादातर, बहुत अगर तादाद अगर, है। अगर हिंदू का टिकट मिल गया? नहीं वो तो फिर मजबूरी है, देना पड़ेगा। लेकिन मुसलमान आ जाए तो 100 के 100% निकलेगी सीट। किसी जाट या गुजर को मिल जाता है सपा से, वोट तो दे देगा सर, फिर किधर जाएंगे? वोट तो दे देगा कोई भी आए, लेकिन 100 के 100% निकलेगा कोई मुसलमान आ जाए, राणा परिवार से खास तौर से। अच्छा, हाँ राणा परिवार से, जैसे कादिर राणा की जी चर्चा है जी सपा से। 100 के 100% जीतेगी। एक मुखिया गुजर भी है लाइन में, गुजर समाज से इलम सिंह गुजर। अजी वो तो बात की बात है, और लेकिन एक, जो एक जाट प्रत्याशी की भी चर्चा है, अजय चेयरमैन भोकरेडी से, सर उनका भी नाम है। जो सबसे ज्यादा फेवरेट रहेगा वो यही रहेगा, राणा राणा परिवार से अगर कोई आता है तो दम 100 के लगेगा, 100% जीतेगा वो जी। जीतेंगे। जी हाँ, 1.25 लाख मुसलमान है इस सीट पे, जी 100 के 100%। लग रहा है जीत जाएंगे। मोहम्मद जी किसको जिता रहे हैं जी? गठबंधन गठबंधन। का इसके अलावा रास्ता ही नहीं, कुछ रास्ता नहीं है? बहन जी की पार्टी कुछ नहीं है। और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी? फिलहाल कुछ नहीं। दम नहीं लग रहा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में? धराशायी कर दिया नगीना में तो भाजपा को। पर वो भाजपा तीसरे नंबर पे चली गई नगीना में, और यहाँ चंद्रशेखर नंबर 1 पे आ गए। यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि मुकाबला जो होगा वो बीजेपी से होगा। तो ये कुछ लोग कह रहे थे कि धोखा खा गए लोकसभा के चुनाव में, इस बार नहीं भटक रहे हैं। यहाँ कुछ लोग जाएंगे जैसे जाहिद की तरफ या शानदार की तरफ, तो थोड़ा बहुत आड़ खबर तो हो ही। थोड़े बहुत ही जाएंगे। अजी 2-4 वोट वही देगा और कोई नहीं वोट देने और का। कोई नहीं जाएगा? नहीं नहीं मुसलमानों ने धोखा खा लिया, आपको नहीं खाने चुनाव का। में भी दिए बीजेपी को, अगर दिए तो अगर फायदा तो कुछ नहीं हो रहा। मतलब चंदन को दिए, चंदन को भी दिए, चंदन को दिया आपने ऐसे? दिए लेकिन वो धोखे में दे दिए, अब क्या अब नहीं मिलने का, फायदा तो नहीं हो रहा कुछ। कुछ फायदा नहीं। चंदन को वोट मिला आपके गाँव से? हाँ मिला, लोकसभा के चुनाव में मिला है? अच्छा, लग गया तो कब कितने वोट मिले? 200-250 वोट ऐसे मिले होंगे। 250 वोट मिले। और इस बार क्या लग रहा है? इस बार अगर चंदन चौहान की पत्नी का भी चर्चा है कि यशिका चौहान को टिकट मिल सकता है लोकदल से, तो कुछ लोग जाएंगे चंदन की तरफ? उनकी पत्नी को वोट मिलेगा? बिल्कुल नहीं जाने क्या देने की नहीं? नहीं ऐसा क्या बदलाव हो गया? बस अब तो गठबंधन हो जी, गठबंधन है ये सीट काट नहीं। और राणा परिवार में से ही आए, जो भी आए, कोई भी आए कोई भी आए। उसी को वोट करेंगे। जी क्या नाम है आपका? अरसलान किसको बता रहे हैं अरसलान? जी, अगर मुस्लिम कैंडिडेट आया गठबंधन से तो मुस्लिम को वोट देगा, वरना AIM को दूंगा। अच्छा, जी ये शर्त है? जी, MIM तो हर बार ताल ठोकती है और अंत नहीं में भाग जाते हैं। उससे मुझे कोई मतलब चुनाव ही नहीं नहीं है। लड़ते वो। असीउद्दीन- पिछली बार भी चर्चा थी उससे कोई मतलब MIM नहीं है। की। असीउद्दीन वैसी इस लायक है, मैं उसे वोट दूंगा। इस बार तो प्रत्याशी घोषित कर दिया, पता है हाँ आपको? कोई बात नहीं, अगर वो कर रात दिया अलग से किसी को उतार हाँ रहे हैं। हाँ मंसूरी है तो कोई उन्हीं के तो- साथ जाएंगे? हाँ, अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट आया गठबंधन से तो गठबंधन को दूंगा, अगर नहीं तो मुस्लिम नहीं आता, गुजर मुस्लिम या नहीं जाट आ आया गया? तो सर AIM को दूंगा। उधर जाएंगे फिर? बिल्कुल लगभग बिल्कुल पक्का दूंगा। वो तो फाइट में नहीं होंगे? नहीं वोट फाइट खराब में ना करेंगे हो, अपना? मुझे एक वोट का अपना मतलब है, मैं अपना दे भाजपा को दूंगा। जिताएंगे फिर? नहीं कोई भी जीत जाओ, वोट मुझे खराब सब करेंगे ना अपना? नहीं, वोट खराब हो तो उम्मीद है कि जाएगा। MIM पहले खराब होगा जब MIM जीतेगी? पहले खराब होगा, उसके बाद ही तो सही होगा सर। लोग मुझे कह तो रहे हैं ना, कुछ हमने हाथी को वोट देके वोट खराब किया। अपनी परसेंटेज देखनी है। जब परसेंटेज में वोट मिलेगा मुसलमानों को, मुसलमान की किसी पार्टी को वोट मिलेगा, जब ही तो वजूद में आएगी वो। मतलब वजूद बनाना है, पहले तो हारे या जीते? पहले तो वजूद बनाना, उसके बाद ही तो हार जीत होगी। पहले कैसे हार जीत हो पार्टी जुड़े हुए जाएगी? हैं क्या आप? नहीं, मैं पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन मैं वोट उसे ही दूंगा, AIM को ही, अगर निशान है? मुस्लिम कैंडिडेट से ना आया। पता नहीं, पतंग उड़ाएंगे पक्का। या पतंग कट गई पहले ही? नहीं कोई बात नहीं, तो कटी जाएगी इस हिसाब से, तो जिस हिसाब से लोग भाग हर लगे बार पड़े भाग जाते हैं, हैं। हर बार ही भाग आरोप जाते लगता है, हैं, लोकसभा आरोप का लगता चुनाव है नहीं कभी लड़ा, किसी चीज़ का, विधानसभा का नहीं लड़ा पिछला। इससे कोई वो नहीं फर्क पड़ रहा। लेकिन अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट आया तो गठबंधन को वोट दे दूंगा, वरना AIM को दूंगा। अच्छा, बताइए अखिलेश यादव में और चंद्रशेखर आजाद में और भाजपा में कौन सी नहीं, पार्टी अखिलेश अच्छी है? को तो अगर गठबंधन ना रहा राहुल गांधी से, तो अखिलेश को भी वोट नहीं देने का। ये तो राहुल गांधी की वजह से दूंगा, गठबंधन को भी अगर अखिलेश में दूंगा। क्या कमी है? नहीं, मुझे नहीं वोट देना,
पसंद नहीं करते नहीं, मैं अखिलेश पसंद को? मैं तो राहुल गांधी को पसंद करता हूँ। अगर गठबंधन को भी वोट दूंगा तो राहुल की ये वजह से सभी तो दूंगा, फैन लग रहे हैं गठबंधन अखिलेश के। की वजह से नहीं आप दूंगा। विपरीत बात कर रहे हैं इनसे। वो अपनी सोच है इनकी, अच्छा, इनको लगता मेरी है, अपनी आपकी सोच है अलग सोच फिलहाल की। मेरी का अलग सोच है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कारी आस मोहम्मद कासमी। आस मोहम्मद साहब, जी फरमाओ। किसकी आस है मीरापुर में इस बार? इस बार गठबंधन की आस है। गठबंधन। गठबंधन में हम राहुल गांधी की वजह से चुन रहे हैं और समाजवादी पार्टी से हमें अखिलेश से बहुत नाराज़गी है इस वक्त। बहुत सारे मुद्दे मुसलमानों के इस तरह के आते हैं, लेकिन अखिलेश साहब हमारे ऐसे हैं, वो किसी मुद्दे पर नहीं बात करते। मुसलमान के कोई भी मुद्दा हो तो सबकी चुप्पी लग जाती है, कोई बोलने को तैयार नहीं होता। उसमें राहुल गांधी भी है, अखिलेश यादव भी है, बीएसपी की महन कुमारी मायावती भी है। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों को वे नज़रअंदाज कर देते हैं तो इस वजह से हम ज़्यादातर राहुल गांधी को पसंद करेंगे, क्योंकि वो कुछ मुद्दों पर बोल जाते हैं। जी हम जो आपके समाज से हैं दो प्रत्याशी, तो मुस्लिम प्रत्याशी आएगा तो मुस्लिम प्रत्याशी को वोट देगा, दो वरना प्रत्याशी तो आ गए ना? जी जाहिद आ दो गए, जी जी आजाद समाज पार्टी से अच्छा है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से। चंद्रशेखर भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लीडर है वे भी, चंद्रशेखर को पसंद करते हैं, अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा बोलते हैं वे भी, और मुस्लिम पक्ष में बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरे बीएसपी के जो अभी पिछले चुनाव में हमने लोकसभा के चुनाव में बीएसपी को बहुत भारी भरकम वोट से यहाँ से निकाला था। हाथी के विजेंद्र चौधरी को बहुत वोटों से मतलब निकाला यहाँ से, लेकिन किस्मत थी कि नहीं जीत पाए। 55,000 वोट मिला। हाँ 55,000 वोट मिले। लेकिन बीएसपी की मायावती ने जो अभी बात कही थी पिछले कुछ दिनों पहले के मुस्लिम प्रत्याशी को हम सोच समझ कर देखेंगे किसको टिकट देना नहीं देना, इस तरह की बातें उन्होंने कही है। वोट नहीं दिया समाज ने। नहीं, हाँ इस तरह की बातें कही है तो हम उनसे बहुत नाराज़ है। देने के बावजूद भी बहन कुमारी हमारे इस तरह के वक्त बहुत सारी बातें मारती है इस तरह के। तो गठबंधन की तरफ जाएंगे? जी गठबंधन। प्रत्याशी कोई भी हो? प्रत्याशी मुस्लिम होना चाहिए। अगर मुस्लिम नहीं होता तो फिर असदुद्दीन ओवैसी को चुनेंगे। इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी हमारे बहुत अहम लीडर हैं। और MIM? MIM, हाँ जी। क्या निशान है उनका? पतंग निशान है, और पतंग उड़ाएंगे और इंशाल्लाह उड़ेगी, कामयाबी मिलेगी। धीरे धीरे सारे काम होते हैं। बहुत सारी जगह वजूद आ गया, इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में भी वजूद आएगा आने वाले वक्त में हो सकता है। MIM पे आरोप लगता है कि भाजपा की भी टीम है। नहीं, ये सब झूठी बातें हैं, ये सब झूठी बातें हैं। जो लगाते हैं वो गद्दार हैं खुद। इस तरह की बातें करने वाले वो बेवकूफ़ हैं। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम लीडर हैं, और मुस्लिम लीडर मुस्लिम पक्ष का करते हैं, और वो गैरों का भी ध्यान करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी बातें हैं उनके अंदर, बहुत अहम गुण है, बहुत फ़न है उनके पास। अच्छा, ये बताइए, टक्कर किससे लग रही है सीट पे? मुकाबला किसके बीच में? गठबंधन से मुकाबला हो, इसका कोई सी भी बीजेपी से हो या कोई सी भी, बीजेपी से ही होगा, और तो कोई BJP से पार्टी होगा। है ही नहीं इस तरह की। बीजेपी से ही गठबंधन की टक्कर होगी। मतलब एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन जी, इनमें टक्कर होगी। इन्हीं में टक्कर होगी। और लग रहा है कि इस बार पटकनी देगा गठबंधन। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छी जैसे जीत 27 होगी। चुनाव आ रहा है, तो क्या ये एक तरीके से सेमीफाइनल है? सेमीफाइनल ही समझो। हाँ 27 का। जी। अगर 10 की 10 सीटें जीत जाते हैं योगी जी, तो झटका होगा गठबंधन के नहीं लिए? जीतेंगे वे। 10 में से अभी कितनी मान रहे हैं आप? लोकसभा के चुनाव में 40 सीटें अखिलेश यादव को मिल गई, 37 वो 37 सीटें, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बने हैं यूपी सबसे में। बड़ी पार्टी बनी। अगर कादिर आवे तो कादिर को सबसे ज़्यादा वोट। राणा पार्टी से भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, मुस्लिम प्रत्याशी आ जाओ। अगर कादिर आवे इधर से तो फुल समर्थन मिलेगा। चर्चा है उनकी, कादिर राणा का भी नाम चल रहा है कादिर राणा का नाम चल रहा इस सीट से। इस सीट से। वैसे गुज्जर प्रत्याशी भी हैं, तो उनका भी नाम चल रहा है। मुखिया नहीं, गुज्जर कादिर आ जाओ या शाहनवाज राणा आ जाओ, कोई सा भी मुस्लिम लीडर इनमें से अगर आता है तो पूरा समर्थन मिलेगा। अगर कोई हिंदू प्रत्याशी आता है, गुज्जर या जाट? नहीं, वो तो बाद की बात है, लेकिन इन्हें समर्थन ज़्यादा होगा। अगर कोई हिंदू आ गया, वो तो बीजेपी को तो मिलने का ही नहीं यहाँ से। गठबंधन में गठबंधन में वोट मिलेंगे, ऐसे नहीं वोट नहीं मिलने के, गठबंधन को वोट मिलेंगे, लेकिन फुल जो ताकत कम हो जाएगी। फुल जो वोट मिलेगा वो कादिर आ जाओ या शाहनवाज आ जाओ, गठबंधन को वोट मिलेगा, लेकिन फुल समर्थन जो होगा वो कादिर को है इधर से। जाहिद लग रहा है कि कुछ कमाल कर पाएंगे इस सीट पे, जो जाहिद लड़ रहे हैं? ना कुछ नहीं। योजा समाज से हैं, आपके समाज से हैं? कुछ नहीं। जाहिद हैं और शाहनजर हैं आपके? शाहनजर भी कुछ नहीं है, जाहिद भी कुछ नहीं है। दम नहीं है? दम नहीं है, दम तो गठबंधन में है यहाँ। अगर दलित मिल जाता है साथ में और मुस्लिम, तो नहीं लग रहा दम आपको? नहीं, फिर तो निकलने का चांस है, लेकिन ऐसा होने का नहीं। मतलब दलितों पे विश्वास नहीं आपको कि वोट करेंगे वो अपनी पार्टी दलितों पे विश्वास है, लेकिन मुस्लिम पे विश्वास नहीं है। मुस्लिमों के बारे में तो बहन मायावती ने पता नहीं क्या क्या बोला। तो आजाद समाज पार्टी से उम्मीद? आजाद समाज पार्टी से उम्मीद है,
जीत सकते हैं जाहिद? चंद्रशेखर से उम्मीद है पूरी, जाहिद जीत अच्छे सकते हैं? लीडर है, जाहिद जीत सकते जाहिद हैं? जीत सकते जीत सकते हैं, हैं, फाइट लेकिन में? अगर माया से ऊपर निकलेंगे उसकी हाँ माया से ऊपर निकलेगा, अगर गठबंधन आवे सबसे पहले गठबंधन निकलेगा यहाँ बाद से, आजाद समाज पार्टी अच्छा, उसके बाद है उसके बाद है आजाद समाज नंबर वन पार्टी। पे माया को अभी भी कोई वोट अखिलेश नहीं है। करेगा यहाँ। अच्छा बताइए, हाँ नंबर 1 पे अखिलेश है अभी। अखिलेश और चंद्रशेखर में पहली पसंद कौन? अखिलेश है, अखिलेश है, चंद्रशेखर नहीं है अभी। चंद्रशेखर दूसरे नंबर पे है, अभी अखिलेश पहले ही है नंबर मन पे में। अखिलेश ही है। अखिलेश ही है पसंद अभी। तो ये थे खेड़ी फिरोजाबाद के मतदाता। इनका साफ कहना है कि इनका जो रुझान है अधिकतर का वो गठबंधन प्रत्याशी की तरफ है, लेकिन एक शर्त भी है, प्रत्याशी अगर मुस्लिम होगा तो उधर जाएंगे, वरना ये सोचने पर विचार करेंगे। और उसके बाद कुछ लोग कह रहे थे कि वो पतंग भी उड़ा सकते हैं ओवैसी की। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।